ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पौष कृष्ण एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। आज के दिन जो व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद में इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल एकादशी व्रत के करने से मिल जाता है। अब तुम इसकी एक पौराणिक कथा ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लोमपक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदा बुरे कार्यों में ही लगा रहता था। कभी भी वह भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था। इस प्रकार से वह दिन रात पाप कर्मों में ही लगा रहता था और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णव का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय कर लिया। जब राजा को अपने पुत्र के इन कर्मों के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने राज्य से उसको निकाल दिया। उसको एक घने जंगल में छोड़ दिया। अब वह मन में विचारने लगा, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्योंकि मेरे पिता ने तो मुझे निकाल दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। इस प्रकार से विचारता हुआ उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। वह अब चोरी करता। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु को भी मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उनके इन कुकर्मों के कारण पकड़ भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे, क्योंकि जब वह राज्य में चोरी करता था और राजा के दूत या राज्य सैनिक उसे पकड़ लेते तो यह सोच करके छोड़ देते कि भाई राजा का पुत्र है, अगर हमने कुछ किया तो कहीं राजा हमको दंड ना दे। इस प्रकार से उसे पकड़ करके भी राजा के भय के मारे छोड़ देते थे। वह वन में वन पशु को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी तथा प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लोमपक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद में पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई।
दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में चला गया। यानी दशमी के दिन वह भूखा प्यासा वस्त्रहीन, क्योंकि सर्दी का मौसम था और शरीर पर उसके पर कोई वस्त्र नहीं थे, तो इसलिए वह वस्त्रहीनी बलकल लपेट करके वस्त्रहीन ही वह रात्रि व्यतीत की। क्योंकि वस्त्रहीन न होने के कारण, सर्दी का मौसम होने के कारण उसके सारे अंग शिथिल हो गए, सारे अंग अकड़ गए। अब वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की। दूसरे दिन सफला एकादशी को जब दोपहर के समय सूर्य की गर्मी उसके शरीर पर पड़ी, सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ी तो उसे थोड़ा सा होश आया। वह गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु सारे कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ था। क्योंकि रात्रि के शीत के कारण उसके हाथ पांव बेकार हो गए थे, वह जीवों को मारने में असमर्थ था। इसलिए वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनने लगा। वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वह पीपल वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं। इस प्रकार से कहता हुआ वह कहने लगा कि प्रभु आप तरफ तो ये, मेरे पास सिर्फ यही है। उस रात्रि को उसको नींद नहीं आई, दुख के मारे वह जागता रहा। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। क्योंकि दशमी को भी उसका व्रत हुआ, दशमी को उसने नियम का पालन किया, कुछ खाए पी नहीं पाया था और रात्रि वह जागता रहा। फिर एकादशी के दिन में भी नहीं खाया, रात्रि को भी जागरण हुई, तो उसका इतना महान एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। जैसे ये पूर्ण हुआ उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। क्योंकि भगवान ने उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया था, वह निष्पाप हो चुका था। इसलिए लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान आपकी जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लोमपक न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त हो गए और वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान के भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करते हुए तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।